Hello, let's discuss the next topic which is Cayley-Hamilton theorem. स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic equation that is मॉडुलस ऑफ a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू 0। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसको हम लोग कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैले-हैमिल्टन थ्योरम कभी कभी वेरीफाई करने के लिए आता है और कभी जो है हमें, जैसे कि यहाँ पर नीचे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मैं आपको बताती हूँ सब कुछ एक ही क्वेश्चन में, सारी चीज़ें मैं कैले-हैमिल्टन से रिलेटेड क्लियर करूँगी आपको। तो यहाँ पर है हमारे पास, कह रहे हैं यूजिंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम डिटरमाइन ए इनवर्स ए की पावर -2 एंड ए की पावर -3 इफ़ ए इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है विच इज़ ऑफ ऑर्डर 3×3, राइट। तो सबसे पहले तो हम लोग लिखते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, देखते हैं कितना आएगा। a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होता है, a माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो ये हम लोग निकालेंगे, तो मैं डायरेक्टली आपको a माइनस लैम्डा आई निकाल के दिखा रही हूँ। ये बनेगा आपका 4 माइनस लैम्डा 6 6 1 3 माइनस लैम्डा 2 -1 -4 -3 माइनस लैम्डा। इसके पहले मैं आपको डिटेल वीडियो में बता चुकी हूँ, इसलिए मैं यहाँ पर डायरेक्टली बता रही हूँ। ठीक है, सॉरी, दिस इज डिटर्मिनेंट ओके इज इक्वल्स टू 0। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, मैं इसको एक्सपेंड करूँगी। आप डायरेक्टली जो है इस 3×3 मैट्रिक्स का क्या निकाल सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाल सकते हैं, बट ये क्योंकि लॉन्ग में पूछा गया है 2023-2024 में 7 मार्क्स में, तो मैं थोड़ा सा इसको डिटेल में सॉल्व करूँगी। 4 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रही हूँ, तो 3 माइनस लैम्डा फर्स्ट रो के अलॉन्ग एक्सपेंड करूँगी, तो 3 माइनस लैम्डा इंटू -3 माइनस लैम्डा -2 इंटू -4 ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट -6 लिखने के बाद में ये बनेगा 1 इंटू -3 माइनस लैम्डा -2 -1 ब्रैकेट क्लोज, प्लस के साथ 6 ब्रैकेट में -4। ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ये आप 12th में भी सीखे हैं कि कैसे हम लोग एक्सपेंशन करते हैं किसी रो के अलॉन्ग में, तो इसलिए मैं इसको बहुत डिटेल नहीं कर रही हूँ। ठीक है, इज इक्वल टू 0। जब हम इन इक्वेशन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इनको सॉल्व करेंगे, तो ये आएगा। सॉल्व करने के बाद में लैम्डा क्यूब -4 लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा -2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये बनेगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ये आ गया हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। नाउ वी हैव टू अप्लाइंग कैले-हैमिल्टन थ्योरम। कैले-हैमिल्टन जब थ्योरम लगाएंगे, कैले-हैमिल्टन थ्योरम ये अप्लाई करने के बाद यहाँ पर बन जाएगा, क्या होता है, लैम्डा की जगह पर हम लोग क्या पुट करते हैं, ए पुट कर देते हैं। पुट लैम्डा इज इक्वल टू ए। नाउ विच अप्लाइज a क्यूब -4a स्क्वायर प्लस a -2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये आपके पास कैले-हैमिल्टन थ्योरम अप्लाई करने के बाद कुछ इस तरह इक्वेशन बन गई। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने के बाद अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि हमें डिटरमाइन करना है, निकालना है क्या, ए इनवर्स ए की पावर -2 एंड ए की पावर -3। नाउ तो अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट कई बार पूछा जा चुका है और आता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ए इनवर्स से अगर मैं इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दूँ, इसको मैं इक्वेशन 1 का नाम दे रही हूँ। अगर मैं इस इक्वेशन फर्स्ट में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे रही हूँ, ठीक है, मल्टीप्लाइंग, इसमें मैं ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो ये क्या बन जाएगा। नाउ ए इनवर्स मैं इसको लिख सकती हूँ कितना, ए क्यूब -4a स्क्वायर प्लस का ए माइनस, क्योंकि सब मैट्रिक्स में लिखा हुआ है तो यहाँ पर भी हम एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स लगा देते हैं। ठीक है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको ना। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में क्या हो जाएगा, जब आप इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना, तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर, यहाँ पर बनेगा -4a और यहाँ पर बनेगा a इंटू ए इनवर्स। क्या होता है, a इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है i। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 4a प्लस का i -2a इनवर्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब हमें क्योंकि ए इनवर्स फाइंड करना है, तो मैं इसमें से क्या करूँगी, ए इनवर्स को एक साइड रखूँगी और सबको ट्रांसफ़र कर लूँगी दूसरी साइड पे। तो मैं जब ट्रांसफ़र करूँगी ना, तो ए इनवर्स यहाँ पर बन जाएगा 1/2, या फिर आप कुछ ऐसा लिख लो, थोड़ा सा ज़्यादा ये शॉर्ट हो जाएगा। यहाँ से लिख सकते हैं कि 2a इनवर्स इज इक्वल टू a स्क्वायर
माइनस का 4a प्लस आई। ऑलराइट, ये बन जाएगा आपके पास ना। यहाँ इसके बाद में हमें क्योंकि ए इनवर्स चाहिए तो विच इम्प्लाइज ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2 ए स्क्वायर माइनस का 4a प्लस का आई। ठीक है, इसको आप इक्वेशन सेकंड कंसीडर कर लीजिए। तो हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड हो गया है ना। हमें ए इनवर्स मिल चुका है। वैसे तो अगर मैं यहाँ पर इस ए इनवर्स में क्या करूँ, ए स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर लूँ। ठीक है, ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दूँ, ए की वैल्यू पुट कर दूँ, आई पुट कर दूँ, तो हमें ए इनवर्स की वैल्यू मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, ए स्क्वायर फाइंड आउट करती हूँ। आपको पता है ए स्क्वायर फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, ए इंटू ए। तो ए इंटू ए हमें चाहिए, तो हम दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ए हमें दिया गया है क्या है, 4 6 6 1 3 2 -1 4 -4 3, और यहाँ पर भी वही सेम मैट्रिक्स लिख देंगे। ऑलराइट, 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3। ओके, जब हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो ये क्या बन जाएगा, जब हम लोग इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा कुछ ऐसा। यहाँ पर सबको पता है मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है। यहाँ पर फर्स्ट रो, इसका फर्स्ट कॉलम, उसको यहाँ पर लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम यहाँ लिखेंगे, फर्स्ट रो कॉलम यहाँ पर लिखेंगे। नाउ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सबको पता है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, मैं इसको बहुत ज़्यादा एलेबोरेट नहीं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ 10 6 6, है ना। यहाँ पर आएगा 5 7 6, यहाँ पर आएगा -3 -6 -5। राइट, है ना। ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 6 -6, है ना। ए स्क्वायर हमें मिल गया, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/2। यहाँ पर हम लोग सारी वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं, यहाँ पे एक ब्रैकेट लगा दीजिए। तो यहाँ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 10 6 6 5 7 6 -3 -6 -5 -4 इंटू ए कितना है, 4 6 6 1 3 2 -1 -4 -3। ऑलराइट, प्लस का आई। तो क्योंकि हमारी सारी मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 की है तो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कितने की लेंगे, 3 क्रॉस 3 की। 0 1 0 0 0 1, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे, है ना, सॉल्व करने के बाद आप कुछ सॉल्व नहीं करना है, इसको अंदर इस 4 का अंदर मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को आपस में, ठीक है, इन दोनों को ऐड करके इससे सब्ट्रैक्ट कर लेना है। तो इसके बाद में आपको क्या मिलेगा, पूरा का पूरा मैं वो आपको दिखा देती हूँ सॉल्व करने के बाद में। ठीक है, ये 1/2 को फिर अंदर भेज देना है। ठीक है, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करके ऐड करके जब पूरा सॉल्व करेंगे तो मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ ए इनवर्स इज इक्वल टू, आप कैलसी से भी कर सकते हो, है ना, आप कैलसी से भी कर सकते हो। तो आपको मिल जाएगा ए इनवर्स इज इक्वल टू माइनस का 5/2 माइनस का 18/2 माइनस का 18/2 1/2 माइनस का 4/2, या फिर हाँ ठीक है 4/2 लिखते हैं अभी, माइनस का 2/2, और यहाँ पर हो जाएगा 1/2, यहाँ पर 10/2 8/2। ऑलराइट, या फिर इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस का 5/2। यहाँ पर जो भी कैंसिल हो रहा है इजीली उनको आप कैंसिल कर दीजिए, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो 1/2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा -2 -1 1/2, यहाँ पर हो जाएगा 5/2, यहाँ पर हो जाएगा 4। ओके, सो दिस इज आवर ए इनवर्स। अभी हमें इसमें कुछ और चीज़ें फाइंड करनी थी, जो कि था a की पावर -2, है ना, और क्या था a की पावर -3। ये दो चीज़ें फाइंड करनी थी। बहुत आसानी से हम लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी पावर हमसे पूछे तो हमारे पास ना, मैं इसको लिख सकती हूँ a इनवर्स इंटू ए इनवर्स लिख सकती हूँ, और इसको मैं लिख सकती हूँ a की पावर -2 इंटू ए इनवर्स, ये लिख सकती हूँ। और ये लिखने के बाद आपके पास ए इनवर्स ऑलरेडी है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, जो आएगा वो a की पावर -2 हो जाएगा। और यहाँ पर a की पावर -2 आप यहाँ से निकालेंगे, उसको यहाँ पुट कर दीजिए, और ए इनवर्स ये वाला पुट कर दीजिए, उसको सॉल्व करेंगे तो वो आपको मिल जाएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।